नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, और सिंह लग्न के लिए बात करेंगे और सिंह राशि के लिए बात करेंगे। लियो असेंडेंट एंड लियो मून साइन दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर शनि जो है वो 23 मई से 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। और वक्री शनि के इफ़ेक्ट आपको क्या मिलेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। शनि जो है वो 10 नंबर जहाँ आपके चार्ट में लिखा है वहाँ पर है, और ये छठा भाव है। और 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शनि जो है उस स्थान का मालिक भी हो रहा है और कारक भी हो रहा है, और उसी स्थान में बैठा है और वक्री भी हो रहा है। तो यहाँ पर शनि का वक्री होना, कारक होना और उस स्थान का मालिक होना, तीन तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और गोचर का शनि भी वहाँ बैठा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पर्टिकुलरली चार चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं: रोग, शत्रु, जॉब और लोन, कर्ज, ऋण। तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ चीज़ों में मिलेंगे। यानी कि अगर आपको लोन लेना है, कर्ज लेना है तो इजीली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जो बर्डन नहीं है, तब आप लोन लीजिएगा, और जो चाहिए उससे थोड़ा कम लीजिएगा। ये शनि उस हिसाब से ठीक है। बिना वजह का आप कर्ज करेंगे, लोन करेंगे तो मज़ा नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये लोन दिला देगा मतलब आपको, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा वरना फंसेंगे आप। दूसरा, यहाँ मैंने कहा कि ये रोग का स्थान है, तो आपके लिए जो रोग हैं वो भी आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आएंगे। बहुत सारे रोग आपको पता नहीं है, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप जानते हैं तो भी, या ऐसा कुछ है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उससे रिलेट करती हुई जो भी दवाई है, ट्रीटमेंट है, वो आपको लेनी पड़ेगी, और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो सही तरह से अगर आप उसको लेंगे तो वो आपके लिए एक सॉल्यूशन के रूप में होगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए थोड़ा टेंशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये शत्रु का भी भाव है, तो शत्रु यहाँ पर परास्त होंगे, बिकॉज शनि का घर है, शनि कारक है। लेकिन कारक की बात बाद में करूँगा, लेकिन ये भाव का मालिक है वो, तो उतना नेगेटिव नहीं होगा। तो शत्रु आपके जो भी शत्रु यानी जो भी होता है, शत्रु समय भी होता है, शत्रु आपके आपके साथ जो हो रहा है वो आपको लगेगा कि नेगेटिव हो रहा है, दैट इज़ ऑल शत्रु। मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई इंसान आपके लिए ख़राब है, बिकॉज़ वो टाइम के हिसाब से ही ऊपर नीचे होता है। तो आपका जो भी अभी समय चल रहा है उसमें आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा, समय अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो 100% नहीं होगा। 50% आपके लिए जो अब तक है उसमें थोड़ा सुधार आएगा, तो आपको 50% राहत मिलेगी। इसके बाद ये शनि का कारक भाव है। अब शनि यहाँ कारक भाव में बैठा है तो कारक वो भाव नाशा है, लेकिन यहाँ पर शनि उस स्थान का मालिक भी है। तो यहाँ पर जॉब का स्थान है, तो जॉब में आपको ध्यान देना है। अगर आपको 100% कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है, या 100% श्योरिटी नहीं लग रही है, कंफर्मेशन नहीं लग रहा है, तो आप कोई भी जॉब या अपना काम जो है उसमें कोई चेंज मत कीजिएगा, और कोई बढ़ोतरी मत कीजिएगा। यानी कि आपको लगे कि अरे ये छोड़ के मैं वो कर लेता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, या बिज़नेस कर लेता हूँ, या जॉब में ही कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें आपको पता नहीं है, लेकिन आप अननोइंगली उसमें जंप कर रहे हैं, तो मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। और यहाँ आपको लॉस हो सकता है या तकलीफ आ सकती है। थोड़ा आप रूटीन को मेंटेन कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। यहाँ से शनि जो है वो आपका जो दृष्टियाँ कर रहा है वो तीसरी दृष्टि उसकी अष्टम भाव पे है। तो अष्टम भाव जो है वहाँ पर शनि की दृष्टि का होना आपको भगाएगा अकल्ट के पीछे। आप भागेंगे एस्ट्रोलॉजी के पीछे, मंत्र विद्या के पीछे, कुछ गूढ़ विद्याओं के पीछे, या सर्च करेंगे कोई कहीं से कुछ मिल जाए, लॉटरी लग जाए, या गुप्त धन मिल जाए, या कहीं से कोई पैसा मिल जाए, उस चक्कर में आप भागेंगे भागेंगे, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यस, आपका समय, आपका मन जो है वो विचलित होगा, थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, तो वो मत कीजिएगा, उसमें कोई मज़ा नहीं है। आपको
वक्री शनि के दौरान एक फ़ायदा हो सकता है कि आप सडन कुछ जिसके पीछे भाग रहे हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से कुछ आके मिल सकता है। वो क्या होगा वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है। तो पर्सनल चार्ट पे जो चीज़ें अच्छी हैं उसमें और अच्छा होगा, नहीं है उसमें थोड़ा कम अच्छा होगा बिकॉज ऑफ वक्री शनि। अभी यहाँ से शनि की एक दृष्टि पड़ रही है बिल्कुल सामने 12th हाउस पे, जहाँ वो बैठा है वहाँ से सामने। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन पे मैं बहुत बड़ी कहूँगा बात की 100% श्योरिटी हो, डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी हो। जिनके थ्रू, जिनके लिए या जिनके साथ आप जा रहे हैं वो अगर क्लियर नहीं है या उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है या उसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है या वो कितना ट्रस्ट है आपको उन पे, वो सारा चेक क्रॉस चेक कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो विदेश जाना जल्दबाजी मत कीजिएगा। और एक ये भी रहेगा कि बहुत अच्छे ग्रह रहे तो हर्डल्स आएंगे बट आप पहुंच जाएंगे अच्छे से और सेटल भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी ग्रह स्थिति अच्छी रही तो। लेकिन ये जो वक्री शनि की स्थिति के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो आपको अनक्लियर नहीं जाने देगा, यानी कि आप जहाँ भी आपको सिर्फ लग रहा है कि सब अच्छा है तो वैसा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ओपन होगी, क्लैरिटी होगी एंड देन यू रियलाइज़ कि अरे ये तो सही नहीं होगा, ये तो मैं मतलब जिनको बहुत अच्छा समझता था वो नहीं है। तो ये रियलिटी आपके सामने आएगी, तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप खुद पहले रियलिटी खुद ही चेक करने की कोशिश करें कि मैं कोई भ्रम में या किसी इल्यूजन में या किसी ड्रीम में कहीं कुछ एक्शन तो नहीं ले रहा हूँ बाहर जाने के लिए। थोड़ा खर्च आ सकता है, थोड़ा लॉस हो सकता है, वो ध्यान रखना है। यहाँ से आगे बढ़ते तो शनि की एक दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। ठीक है, तीसरा जो भाव है वहाँ पर उच्च राशि है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि शनि की उच्च राशि है तुला, वहाँ उसकी दृष्टि है। बहुत अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, बहुत अच्छे लोगों से आप मीटिंग करेंगे, आपको मज़ा आएगा और आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैंने जो कहा, एक 6th हाउस एंड 12th हाउस, यानी कि आपको जो अपॉर्चुनिटी लग रही है वो क्या 100% अच्छी है, सही है, वो आपको जज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो शनि है वो आपके लिए नेगेटिव एक ऐसा नहीं करे कि आपको ऑफ़र कोई दे दे वर्बली और बोल दे कि भाई आ जाना, फिर आप अपना सब कुछ जो चल रहा है उसको छोड़ के वहाँ जाए और वहाँ कुछ नहीं हो, वो बंदा आपको पहचाने भी नहीं, ये भी हो सकता है अगर आपके पर्सनल चार्ट में सही दशा नहीं रही तो यहाँ पर आपको दूसरा खर्च भी आ सकता है। यानी कि आप जो आपका कर्ज है आपने लिया, सपोज़ आपने लोन लिया किसी प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ आपके जॉब किसी पे ट्रस्ट रख के आपने छोड़ा और फिर वहाँ पर 12th हाउस जो मैंने कहा खर्च बढ़ सकता है। तो जॉब गया, लोन लिया, कर्ज आपका बढ़ा और जो बंदे से आपका काम होना था वो हुआ नहीं, तो आपके लिए स्ट्रेस इस तरह से क्रिएट हो सकता है। सिंपल कुछ नहीं करना सबसे बेस्ट सिचुएशन रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर क्या है कि सूर्य इस स्थान का आपका लग्नेश है, तो सूर्य जो है वो अगर आपका लग्नेश है तो शनि के साथ अपोजिट उसके रिलेशन है। और अगर वो 6th हाउस में ही बैठा है आपके बर्थ चार्ट में और उस पर से शनि जा रहा है तो थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ेगा। और 3rd हाउस के हिसाब से आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, बहुत अच्छे, मतलब आपको जो सामने से मिल रहा है, अचानक से मिल रहा है, आपकी झोली में आके गिर रहा है कि हाँ ये ले लो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं है, मतलब ये करेंगे तो वो मिलेगा ऐसा कंडीशन नहीं है। सिर्फ आपको जैसे मैंने कहा कि कुछ अचानक से आप जिसके पीछे भाग रहे पैसे के पीछे कि भाई यहाँ से मुझे कुछ मिले, गुप्त धन मिले, लॉटरी लगे, तो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ आया और मिल गया। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपका 3rd हाउस से रिलेट करते हुए जो बेनिफिट्स हैं तो वो अचानक से अपने आप बने, वो ठीक है, उसके पीछे भागना नहीं है। 3rd हाउस में है आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आपके रिलेशन, तो उसको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उसमें रिएक्ट नहीं करना है, जैसे चल रहे हैं चलने दीजिए, सुधारने की या कुछ भी कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज़ उसमें मज़ा नहीं आएगा। आगे जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ आप बहुत सारी एक कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, लेकिन वो अपने आप मिल रही है, ठीक है। आप किसी को कनेक्ट होने के लिए किसी के पीछे भागिए मत कि भाई इनसे मैं मिलूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन शॉर्ट ये वक्री शनि आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, लेकिन जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो आपके लिए नहीं आ रहा है। वो शायद ही उसमें से मतलब 0.5% आपको कुछ मिल जाए, आपके पर्सनल चार्ट में बहुत अच्छा कुछ हो तो।
वक्री शनि आपको वो देगा जो आपने नहीं सोचा है या एक्सपेक्ट नहीं किया है या आपको पता ही नहीं है, और वो अच्छा होगा और उसकी खुशी मिलेगी, अरे कुछ नहीं है मिल गया। बट जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वो नहीं मिलेगा, उसका दुख होगा। और जो मिल रहा है अचानक से, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा, तो उसकी खुशी नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि शांति से बैठिए और जो आए उसको कैच कीजिए और उसका आनंद लीजिए। तो सबसे बेस्ट ये है आपके लिए, सिंह लग्न और राशि वालों के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।